इल्म, ये कितनी ताकतवर लेकिन साथ ही कितनी नाजुक चीज़ है। तारीख गवाह है कि हमेशा कुछ ऐसे अनासिर रहे हैं जिन्होंने इंसानी शऊर को परवान चढ़ाया और कुछ ने इसे बेदर्दी से कुचलने की कोशिश की। आज के इस तफसीली जायजे में हम इस्लामी इल्मी तारीख के इसी हैरत अंगेज़ और तवील सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई आम सी पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की खोज है कि इल्म कैसे पैदा हुआ, इसे कैसे बचाया गया और किन खौफनाक चैलेंजेस का इसे सामना करना पड़ा। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज की इस गुफ्तगू का खाका कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम देखेंगे तकरीर से तहरीर तक का सफ़र, फिर बात होगी कागज़ के इनकलाब की, उसके बाद हम मंगोल तबाही के हौलनाक दौर को समझेंगे, फिर छापे खाने में ताख़ीर के असबाब पर गौर करेंगे और आखिर में बात होगी इस्तकामत की मीरास पर। ज़रा तसव्वुर कीजिए, सदियों तक इल्म को अगली नस्ल तक पहुंचाने का वाहिद ज़रिया सिर्फ ज़ुबानी रिवायात थीं। लोग सीना बसीना मालूमात मुंतकिल करते थे, लेकिन जाहिर है इल्म के इतने बड़े ज़ख़ीरे को सिर्फ याददाश्त के भरोसे पर तो नहीं छोड़ा जा सकता था ना। इसीलिए बाज़ाब्ता तहरीरी रिकॉर्ड का आगाज़ हुआ और ये इल्म की दुनिया में पहला बड़ा और हकीकी इर्तकाई कदम था जिसने बातों को हवा में उड़ने से बचाकर एक ठूस और पायदार शक्ल दी। अगर हम इस पूरे सफ़र को एक टाइमलाइन पर रखकर देखें तो सदियों का ये मंजरनामा कुछ यूं बनता है। ज़ुबानी रिवायात से लेकर कागज़ की आमद तक का सुनहरी दौर, फिर अचानक मंगोल हमलों की तबाही और उसके बाद उस्मानी दौर का वो साइंसी जमूद। ये वो अहम तारीख़ी मोड़ हैं जहां टेक्नोलॉजी और सियासत ने मिलकर इल्म की सिमत को पूरी तरह तब्दील करके रख दिया। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, तकरीर से तहरीर तक, यानी महफूज शुदा इल्म का आगाज़। दरअसल आवाज़ से कलम तक का ये सफ़र कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं थी। ये एक बिल्कुल नए इल्मी दौर की मजबूत बुनियाद थी, जब ख़यालात, मुशाहिदात और नज़रियात को सिर्फ इंसानी याददाश्त के हवाले करने के बजाय बाकायदा लिखना शुरू किया गया, तो तब जाकर गहरे और पेचीदा ख़यालात का एक जगह जमा होना मुमकिन हुआ। और सच पूछिए तो इसी तब्दीली ने इल्म का एक ऐसा वसी ज़ख़ीरा इकट्ठा किया जिस पर बाद में आने वाली नस्लों ने तहकीक और तरक्की की शानदार इमारत खड़ी की। इसी के साथ हम अपने दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, कागज़ का इनकलाब, जिसे हम स्याही का दौर भी कह सकते हैं। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि स्याही से हमारी मुराद सिर्फ लिखने वाली आम रोशनाई नहीं है। हम बात कर रहे हैं कागज़ की इस हैरत अंगेज़ टेक्नोलॉजी की जिसने इल्मी रिकॉर्डिंग के एक ऐसे बेमिसाल दौर का आगाज़ किया जिसकी इंसानी तारीख़ में कोई नज़ीर नहीं मिलती। इस नई टेक्नोलॉजी ने महंगे चमड़े और पत्तों को पीछे छोड़ दिया और इल्म को तेज़ी से महफूज करना और लोगों तक पहुँचाना इंतहाई आसान बना दिया। ये इस वक्त का एक ज़बरदस्त इनकलाबी कदम था। और इस तकनीकी इनकलाब के नताइज वो तो बिल्कुल शानदार थे। मजहबी स्कॉलर्स और मुहक्किकीन ने इस नई सहूलत का पूरे जोशो खरूज से भरपूर फ़ायदा उठाया। कमाल की बात यह है कि ना सिर्फ मजहबी उलूम में वुसअत आई, बल्कि तिब, रियाजी और फल्कियात जैसे पेचीदा साइंसी उलूम की रिकॉर्डिंग ने भी खूब तरक्की की। हर तरफ एक ज़बरदस्त तहरीक था और इस तकनीकी सहूलत ने दुनिया भर के कुतुबखानों को इल्म के अनमोल ख़जानों से भर दिया। लेकिन तारीख़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अब हम तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं, मंगोल तबाही यानी तलवार का वार। यहाँ हमें एक लम्हे के लिए रुक कर ज़रा गौर करना चाहिए। क्या होता है जब स्याही का सामना यानी इल्म और जदीद टेक्नोलॉजी का सामना बराए रास्त तलवार की अंधी ताकत से होता है? ये सवाल तकनीकी तख्लीक और अचानक नाजिल होने वाली फौजी तबाही के दरमियान एक लर्जा खेज टकराव की निशानदही करता है। इस टकराव का नतीजा बेहद अलमनाक और दिल दहला देने वाला था। मंगोल हमलों जैसी फौजी फतूहात ने सिर्फ रियासतों या इमारतों को ही नहीं गिराया, बल्कि उन्होंने सदियों की मेहनत से जमा किए गए मसवदात और इल्म के ख़जानों को बेदर्दी से तबाह कर दिया। ये कोई आम नुकसान नहीं था, ये एक नाकाबिले तलाफ़ी तबाही थी जिसने इंसानी फ़हम फ़रासत के एक बहुत बड़े हिस्से को लफ्ज़ी तौर पर राख कर दिया। एक ऐसी कड़वी और होलनाक हकीकत जहां इल्म की रोशनी को ताकत और जबर के ज़ोर से बुझा दिया गया। इस तबाही के असरात दूर तक गए और रवैये बदल गए, जो हमें हमारे चौथे हिस्से की तरफ ले जाता है, छापे खाने में ताख़ीर और तरक्की का जुमूद। इस दौर में एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि हैरान कुन तज़ाद देखने को मिलता है। याद है ना, माजी में कागज़ को कितनी खुशदिली और तेज़ी से अपनाया गया था, जिससे साइंसी तरक्की को पर लग गए थे। लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स उस्मानी दौर में जब प्रिंटिंग प्रेस यानी छापे खाने की जदीद टेक्नोलॉजी आई, तो इसे अपनाने में शदीद हिचकिचाहट का मुजाहरा किया गया।
اس ہچکچاہٹ اور تاخیر کا سیدھا اثر یہ ہوا کہ معلومات کی تیزی سے منتقلی رک گئی، اور جو سائنسی رفتار کبھی ان کی سب سے بڑی پہچان ہوا کرتی تھی، وہ آہستہ آہستہ جمود اور زوال کا شکار ہو گئی۔ ٹیکنالوجی کو نہ اپنانے کی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑی۔ اب ہم اپنے آخری اور 5ویں حصے کی طرف آتے ہیں، استقامت کی میراث اور اقتدار کی تبدیلیوں کے باوجود علم کی بقا۔ اگر ہم اس پوری تاریخ کا نچوڑ نکالیں تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے: اسلامی علمی تاریخ محض چند پرانی کتابوں یا مسودات کی فہرست نہیں ہے۔ دراصل یہ علم کو بچانے کی ایک انتھک اور مسلسل جدوجہد ہے۔ نئے ٹیکنالوجی چیلنجز کے ساتھ خود کو ڈھالنا، ہولناک فوجی اور سیاسی طوفانوں سے گزرنا، اور ان سب تباہیوں کے باوجود کھڑے رہنا، یہ سب ایک پائیدار اور نہ ٹوٹنے والی علمی استقامت کی زبردست داستان ہے۔ تلوار اور ٹیکنالوجی کی اس طویل رسہ کشی میں علم نے زوال کے باوجود اپنا راستہ تلاش کر ہی لیا۔ اس طویل اور سبق آموز تاریخی سفر کو دیکھتے ہوئے ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے: کیا آج کا یہ جدید ڈیجیٹل اور کلاؤڈ پر مبنی علم واقعی آج کی تیز رفتار تکنیکی، سائبر اور سیاسی تبدیلیوں سے پوری طرح محفوظ ہے؟ جب ہم نے دیکھا کہ ماضی میں محض ایک حملہ یا ایک نئی ٹیکنالوجی کو رد کرنے کا فیصلہ صدیوں کی علمی سمت بدل سکتا ہے، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ آج کے دور کی ان خامیوں اور استقامت سے سیکھ کر ہم اپنے علم کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اور یہی وہ اہم اور گہری سوچ ہے جس کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔